गजब का देश है बॉस। सरकारी खजाने में सेंधमारी करने के तरीकों को ईजाद करने का मंत्र प्रशासन में बैठे अधिकारी इतनी बखूबी निभाते हैं कि आम जनों को अंदाज़ा ही नहीं लग पाता कि उनकी गाढ़ी कमाई के लिए दिए जाने वाले टैक्स का दुरुपयोग इस तरह भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में अरपा भैंसा झार प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित नहर के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण में बांटे गए बंदर बाट मुआवजे की। अरपा भैंसा झार प्रोजेक्ट का शिलान्यास पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सन 2013 में किया था, जिसमें 102 गांवों को सिंचाई का लाभ मिला, किंतु आज 2025 तक उक्त परियोजना का कार्य तो पूरा हुआ नहीं, अपितु करोड़ों का मुआवजा घोटाला अवश्य हो गया। अरपा भैंसा झार परियोजना में 370 किलोमीटर की मुख्य नहर के साथ शाखा नहर से 102 गांवों में लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी, जो भविष्य में होना तय है। किंतु सवाल यह है कि 2013 से 2025 तक भी उक्त परियोजना अब तक पूर्ण नहीं हुई, तो पूरी होगी कब? परियोजना तो पूरी हुई नहीं, किंतु मुआवजा के नाम करोड़ों का घोटाला अवश्य हो गया, जिसमें राजस्व अधिकारियों सहित जल संसाधन के अधिकारियों ने जमकर डुबकियां लगाई। उसमें से मात्र एक अधिकारी ही निलंबित हुआ, वहीं कुछ पर कार्रवाई करने का निर्देश मात्र जारी हुआ, जबकि बाकी अधिकारी आज भी मौज में हैं। इतना ही नहीं, कुछ को तो बतौर इनाम पदोन्नति से भी नवाजा गया। 2014-15 से पदस्थ 8 ऐसे राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, आरआई, पटवारी, तहसीलदार सहित सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने धारा 11-19 का प्रकाशन किए बिना ही मुआवजे के बंदर बाट में सरकार के खजाने में जहां डाका डाला, वहीं अपने 7 पुश्तों के लिए चल अचल संपत्ति का जखीरा भी खड़ा कर लिया, जिसकी जांच भी होना चाहिए, ऐसी चर्चा आम है। जहां जमीन अधिग्रहण में धारा 11-19 की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई, वहीं जमीन का रकबा भी बढ़ाकर घोटाले घपले की चर्चा आम है। खामोशी से चलने वाले मामले का खुलासा होने के बाद तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसकी जांच अवश्य की थी, किंतु वह जांच भी चुनिंदा खसरों तक ही सीमित रही, जिसने एसडीएम से निचले अधिकारी कर्मचारियों पर अवश्य गाज गिर गई, जबकि तमाम एसडीएम को बख्श दिया गया जो मुख्य रूप से दोषी थे, जिनमें तत्कालीन एसडीएम देवेंद्र पटेल, कीर्तिमान राठौर, देवेश ध्रुव, डीआर डहिरे, राजेंद्र गुप्ता, नूतन कंवर को बाकायदा पदोन्नति दे दिया गया। मात्र आनंद रूप तिवारी, जो कभी आरटीओ में थे, को निलंबित कर यथा स्थान रवानगी कर दी गई। अन्य अधिकारियों की बात करें तो तत्कालीन नायब तहसीलदार मोहर साय सिदार, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक राहुल सिंह, तत्कालीन पटवारी दिलशाद अहमद, आरआई मुकेश साहू के अलावा जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता आईएस नायडू, अशोक तिवारी, तत्कालीन एसडीओ तखतपुर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, आरपी द्विवेदी, उप अभियंता तखतपुर आरके राजपूत को भी जिम्मेदार माना गया है, जिसमें राजस्व निरीक्षक मुकेश साहू को मात्र बर्खास्त किया गया। अब सवाल उठता है कि अरपा भैंसा झार नहर परियोजना जमीन अधिग्रहण में 102 गांवों के जमीन मुआवजे की राशि 391 करोड़ से अधिक की राशि में अधिकारियों ने
कितने करोड़ का चूना सरकार को लगाया, और लगाया तो छत्तीसगढ़ की अन्य परियोजना में बाकी अधिकारी तो लाल पीले हरे नीले तो हो ही गए होंगे। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली भाजपा सरकार क्या जनता के समक्ष ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करेगी, या फिर तू मेरी खुजा मैं तेरी